अब इस आज की शाम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्षमा रोशन होनी है। मैं गुजारिश करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भक्त चरण दास जी से कि वो स्टेज पे आ जाएं। हमारे सियासी अभिभावक मोहतरम अखिलेश प्रताप सिंह जी जो राज्यसभा सांसद हैं, और जफर नकवी साहब, और हमारे कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी से कि वो इस आज की शाम की क्षमा रोशन करें। और आप पूरे सदन से गुजारिश है एक बार जोरदार ताली बजाएं, और आपकी तालियों से हमें ये महसूस होना चाहिए कि आज आप तैयार हैं आज की शाम को सुनने के लिए। जोरदार ताली बजाते रहें जब तक ये क्षमा रोशन हमारी हो रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम मंसूर उस्मानी साहब से कि वो आज की शाम की निजामत के फराइज को अंजाम दें। मोहतरम मंसूर उस्मानी साहब। ख़वातीन और हज़रात, बहुत देर से आप कांग्रेस के रोशन चरागों की रोशनी में नहा रहे थे। अभी हमारे मोहतरम हमारे सूबे उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर और बहुत ही मोहतरम शख्सियत आली जनाब ज़फ़र अली नकवी साहब ने जो गुफ्तगू की, तो मुझे तो एक ही जुमला जहन में आया, नकवी साहब हम तो बूढ़े होते जा रहे हैं और आप जवान होते जा रहे हैं, इसका क्या राज। आली जनाब भक्त चरण दास साहब, अखिलेश सिंह जी, तमाम जिम्मेदारान, लेकिन आप सबसे बढ़कर वो शख्सियत, वो नौजवान शायर जिसने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे को जगमगा के रख दिया है, महका के रख दिया है, मेरे छोटे भाई इमरान प्रतापगढ़ी साहब। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। राजीव जी के बारे में बहुत सी बातें कही गई, मैं दो तीन बातें हैं, इसलिए कि तकरीर का नहीं, अब मामला लफ्ज़ों की तस्वीर का होगा। ये आपके महबूब शोराए कराम अपने महबूब शायर भाई इमरान प्रतापगढ़ी की सदारत में यहाँ मौजूद हैं। मैं और मंजर भोपाली और ताहिर फराज साहब उन शायरों में हैं जिन्हें बराह रास्त राजीव जी को शेर सुनाने का मौका मिला, और राजीव जी की याद में उनके पहले योम शहादत पर AICC के दफ्तर में जो मुशायरा हुआ, मणिशंकर अय्यर साहब उसके कन्वीनर थे, उस वक्त के वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव साहब मौजूद थे। उस मुशायरे में भी मैं और मंजर भोपाली मौजूद थे। और उसके बाद एक साल के बाद गोरखपुर के स्टेडियम में एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ जिसमें अली सरदार जाफरी, जावेद अख्तर, तमाम लोग थे। उसमें मैं और ताहिर फराज साहब और चरण सिंह बशर शरीक थे। तो हमारी बहुत सी यादें राजीव जी से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस के बहुत से लीडर्स ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं जो बात कहना चाहता था उसका हल्का सा इशारा मोहतरम नकवी साहब की तकरीर में आया। राजीव जी दुनिया से चले गए, बिला शको शुबा उन्हें शहीद का दर्जा हासिल हुआ, वो शहीद वतन हैं, वो चले गए, लेकिन एक रूप उनका ऐसा है कि वो अपने विरोधियों के सराहने रात भर रहते हैं, सुबह को उनके हाथ में आते हैं, और वो उनका रूप है मोबाइल जैसा। ये मोबाइल जो उनकी देन है, मोबाइल
तो हम उन्हें भुला नहीं सकते, फरामोश नहीं कर सकते। कांग्रेस ने हमेशा उर्दू से मोहब्बत की, उर्दू वालों से मोहब्बत की, शायरी से मोहब्बत की। उसका सबूत हरिवंश राय बच्चन भी हो सकते हैं और उसका सबूत पद्मश्री बेकल उत्साही भी थे, जिन्हें राज्यसभा में कांग्रेस ने भेजा। बहुत दिनों से रिश्ता टूटा हुआ था कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस की ये उर्दू दोस्ती है कि उन्होंने हमारे महबूब शायर को शोबा अक़लियत का कौमी चेयरमैन बनाया, राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया। ये इमरान साहब की, सिर्फ इमरान साहब की खूबी नहीं है, ये उर्दू ज़बान की खूबी है, ये शायरी का दमखम है। वो शायरी जो आज कहती है कि हर रोज़ नई तरह के गम टूट रहे हैं, हर रोज़ नई तरह के गम टूट रहे हैं, महसूस ये होता है कि हम टूट रहे हैं। वो जुल्म भी इस दौर के इंसान पे हुआ है जिस जुल्म को लिखने में कलम टूट रहे हैं। हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का, हमारे अजीम मुल्क का, एक शानदार जगमगाती हुई तारीख रखने वाले मुल्क का आज जिस रास्ते से गुजर हो रहा है, तो मुझे फिर शायरी का सहारा लेना पड़ता है कि तंग आकर गलत बयानी से, तंग आकर गलत बयानी से हम अलग हो गए कहानी से। आदमी आदमी का दुश्मन है, अब सियासत की मेहरबानी से। मैं इस तारीखी मौके पर भाई इमरान प्रताप गढ़ी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अभी वो कांग्रेस के अक़लियती शोबे के चेयरमैन हैं। उनकी मज़ीद तरक्कियों के लिए दुआ करता हूँ, इसलिए कि ये दुआ सिर्फ आप तक नहीं जाती, ये तमाम शायरों तक जाती है, उर्दू तक जाती है, शायरी तक जाती है। मैं कांग्रेस के जिम्मेदारों को भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस अहम शोबे के लिए हमारे शायर दोस्त का इंतखाब किया, उन्हें नेशनल चेयरमैन बनाया। हमें पता नहीं था अक़लियती शोबा कांग्रेस आई का क्या काम करता है, लेकिन जब से इमरान प्रताप गढ़ी उसके चेयरमैन हुए हैं तो सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को लगने लगा कि ये शोबा भी कोई शोबा है। और आज उनकी टीम के बहुत से मेंबरान मुख्तलिफ सूबों से आए हुए, दिल्ली प्रदेश के, जैसे जैसे उन्होंने आकर यहाँ तकरीरें की तो उनकी तकरीरों में वो खुद भी बोल रहे थे और इमरान प्रताप गढ़ी का जज्बा भी बोल रहा था, इनका हौसला भी बोल रहा था। मैं इन कलिमात के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आपको मुशायरे में लिए चलता हूँ। दिल्ली में मुशायरे के बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। दिल्ली मीरो गालिब की दिल्ली, ये दिल्ली जिसने बहादुर शाह जफ़र का उरूज भी देखा, उनकी महफिलों में ज़ौक़ और गालिब की चश्मकें भी देखी और फिर ज़वाल भी देखा। उरूज देख चुके हो, ज़वाल भी देखो, सहर के बाद चरागों का हाल भी देखो, ये हमें दिल्ली ने बताया। एक ऐसा नौजवान शायर मौजूद है कि पिछले दिनों इमरान साहब ने हमारी मुलाकात राहुल जी से कराई थी, तो मेरे साथ वो हमारा बहुत नौजवान साथी नदीम साद, जिनका ताल्लुक़ देवबंद से है, वो भी मौजूद हैं। और मैंने राहुल जी से कहा था कि आप बहुत बातें सुनते हैं, सिर्फ एक शेर इस नौजवान का सुन लीजिए कि किसी की जीत पे सबब तलाश करो अपने हार जाने का, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। ये शेर हमारे छोटे भाई जनाब नदीम साद का था। राहुल जी ने सुना
उसको पसंद किया और आज पूरे हिंदुस्तान को इसी पैगाम की ज़रूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि नदीम साहब आएँ और अपनी गुनगुनाती हुई आवाज़ में आज के इस तारीख़ी मुशायरे का आगाज़ अपने कलाम से करें। मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। जनाब नदीम साहब। हाज़रीन महफिल, आज का यह खूबसूरत प्रोग्राम दाइस पर बैठे हुए तमाम मोतबर और हमारे बहुत करम फरमा शोरा इकराम, सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ और चंद शेर आप तक पहुँचाता हूँ। आप लोगों से भी इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त है। एक मतला यूं अर्ज़ किया है साहब, मतला सुनिए कि हटाओ हाथ आँखों से, ये तुम हो जानता हूँ मैं। हटाओ हाथ आँखों से, ये तुम हो जानता हूँ मैं। तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूँ मैं। तो मतलब फिर से पढ़ता हूँ कि हटाओ हाथ आँखों से, ये तुम हो जानता हूँ मैं। तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूँ मैं। तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूँ मैं। भटकता फिर रहा था गम, लिपट कर मुझसे ये बोला। भटकता फिर रहा था गम, लिपट कर मुझसे ये बोला। कहाँ जाऊं तुझी को शहर भर में जानता हूँ मैं। कहाँ जाऊं तुझी को शहर भर में जानता हूँ मैं। और चंद शेर हाजिर करता हूँ, ये भी सुनिए। एक बार हमारे बड़े भाई जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने ये महफिल आरास्ता की, आप लोगों को यहाँ बुलाया। एक गज़ल के चंद शेर और सुनिए, एक मतला और हाजिर करता हूँ। मतला यूं अर्ज़ है कि कभी भी बाखुदा ये सानिहा होने नहीं देंगे। वाह। कभी भी बाखुदा ये सानिहा होने नहीं देंगे। हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। कभी भी बाखुदा ये सानिहा होने नहीं देंगे। वाह वाह वाह। हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। क्या कहना। अब शेर सुनिए साहब। हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे। दिए रोशन करेंगे। हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे। और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। वाह 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 वाह। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे। क्या कहना है। और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। और ये शेर सुनिए, ये शेर मैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब को नजर करता हूँ। सुनिए इमरान भाई। और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। क्या कहना है। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। क्या कहना। अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। एक गजल के चंद शेर और सुन लीजिए। एक मतला आपको सुनाता हूँ। और मतला यूं अर्ज है
कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। क्या कहना है, वाह वाह वाह। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। वाह। और आज के दौर का शेर सुनिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। वाह 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 वाह। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। जिंदाबाद नजीम। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। वाह। और ये भी शेर देखिए, शायद आपके सामने भी कुछ ऐसे किरदार हों, हाजिर करता हूं। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। वाह। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। वाह। एक मुशायरा वहां भी चल रहा है। लेकिन एक बात सुनिए नदीम साहब, ये मुशायरा आप ही को सुन रहा है। आप होने दीजिए जहाँ जहाँ भी मुशायरा हो रहा है। नहीं सर, ये क्या है ना, असल में ये बीच बीच में दोनों, ये भी दोनों मुशायरों का मजा ले रहे हैं। ये यहाँ का भी मजा ले रहे हैं, वहाँ का भी। तो साहब हाजिर करता हूँ जी। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। वाह। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। वाह 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 वाह। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये आखिरी शेर सुन लीजिए फिर इंशाल्लाह। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। और ये शेर भी सुनिए बतौर खास। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वाह। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वाह वाह वाह। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वाह। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। चंद शेर तरन्नुम से सुन लीजिए साहब, एक गज़ल सुनानी है आपको। उससे पहले एक मतला, एक शेर सुन लीजिए, फिर एक गज़ल सुनाऊंगा। मतला सुनिए। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई, ज्यादातर कांग्रेस के लोग ही बैठे हुए हैं, तो आप सब लोगों के नजर है ये शेर। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। क्या कहना है। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। वाह वाह वाह। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। वाह। जीने की तरकीब निकालें,
जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। वाह वाह वाह। और शेर सुनिए साहब, आप लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। क्या कहना है, वाह। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या हो। वाह वाह वाह। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। और एक शेर ये भी सुन लीजिए। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। वाह वाह वाह। मेरे चरागों आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो। मेरे चरागों आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो। मेरे चरागों आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो। आंधी आती है तो आए, घबराने से क्या होगा। आंधी आती है तो आए, घबराने से क्या होगा। बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने माहौल बनाया जो वाकई एक मुशायरे के लिए होना चाहिए। एक गज़ल आपको सुनानी है, गज़ल का भी माहौल हुआ। मतला आप तक पहुँचाता हूँ, गज़ल का सुनिए। मतलब ये कह के साहब आपको सुनाता हूँ। देखिए, ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का एहसास उनके जाने के बाद होता है। तो मेरा मतला सुनिए और ये बात हाजिर करता हूँ। मतला सुनिए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। क्या कहना है, क्या अच्छी गजल शुरू की है। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। और शेर देखिए साहब, एक हिंदुस्तानी अपने मुल्क को कैसे सोच सकता है, एक शायर कैसे सोच सकता है। दो मिसरों में आप तक पहुंचाता हूं, अगर अच्छा लगे तो सबकी दुआएं चाहूंगा। हाजिर करता हूं, सुनिए सर, हाजिर करता हूं। इरशाद। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। जैसे बच्चे किसी भीड़ में
अपनी माँ से अलग हो गए। वाह 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 वाह। हाँ, दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेश में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। वाह वाह वाह। जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। वाह 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 वाह। और साहब ये शेर भी सुनिए बतौर खास। इस शेर में शायद आपको राजीव जी कहीं नजर आए, बतौर खास सुनिए। अपनी माँ से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। वाह। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। वाह वाह वाह। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। बहुत शुक्रिया साहब। इस गज़ल को यहीं छोड़ता हूँ और सिर्फ एक मतला दो शेर और आप तक पहुँचाता हूँ, वो सुन लीजिए। भाई ने इसका हुक्म दिया, मंसूर साहब ने भी सुनाया, वो शेर और सुन लीजिए, उसके बाद इजाज़त। एक मतला फिर आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। वाह वाह। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। है बेगुनाह तो होने, है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। क्या कहना? सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर, दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। और वो शेर जिसके लिए भाई ने कहा हाजिर करता हूँ। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। सबब तलाश करो अपने हार जाने का। सबब तलाश करो अपने हार जाने का। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। जगह कम है, लोगों की तादाद ज़्यादा है, थोड़ा सा गैर ज़रूरी आवाज़ें भी आ जाती हैं। मैं कहना ये चाहूँगा कि आपने बहुत गौर से डॉक्टर नदीम साहब को सुना है। हर शेर में कोई ना कोई ऐसा पैगाम मौजूद था जो आज के वक्त की ज़रूरत है। ये शेर सुना रहे थे, मुझे एक वाक़या याद आ रहा था जो मैंने किताबों में पढ़ा कि आज़ादी के बाद लाल किले के कवि सम्मेलन के स्टेज से उतरते हुए हमारे पहले वज़ीर आज़म
पंडित जवाहरलाल नेहरू के पांव लड़खड़ाए तो उस वक्त के एक मशहूर कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें सहारा दिया। तो दिनकर जी से नेहरू जी ने कहा कि तुमने मुझे थाम लिया वरना मैं गिर जाता। दिनकर ने कहा कि सियासत जब जब लड़खड़ाएगी शायरी उसको सहारा देगी। और ये आज हमारे शोभा अक़लियत के कौमी चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी की जहानत है कि उन्होंने इस मौके पर शायरों को जमा किया है शहीद वतन की याद में। नेहरू जी अगर आज़ाद हिंदुस्तान के पहले मेमार हैं तो राजीव जी ने हिंदुस्तान को तरक्की के वो रास्ते दिखाए जिन पर आज भी रोशनी बाकी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बड़े सियासी रहनुमाओं के साथ मोहतरमा नीता डिसूजा, मुझे पता नहीं किधर तशरीफ रखती हैं सामने, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। आप महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और जगदीश टाइटलर साहब वो भी मेरे सामने मौजूद हैं। 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए तो ये रात भी अब रात बनेगी। बहरहाल चिराग भले ही बुझे हुए महसूस हो रहे हों लेकिन हिंदुस्तान का शायर, कवि और कलमकार इन चिरागों को फिर से रोशन करेंगे और पूरा हिंदुस्तान जगमगाएगा। मैं आइए दूसरे शायर को बुलाने से पहले ये बताऊं कि मुशायरों की निज़ामत जिसको फ़न का दर्जा मिला डॉक्टर प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद साहब के ज़रिए, वो भी कांग्रेस के बहुत करीब थे। उन्हें कई बार राजीव जी के साथ मिलने, शायरों को मिलाने, शेर सुनाने का मौका मिला। उनके बेटे मलिक ज़ादा जावेद खुद एक बहुत जिम्मेदार शायर, पिछले 38-40 सालों से मेरा उनका साथ है, बहुत ही बेदार ज़हन शायर। उन्होंने कभी कहा था कि सियासत को लहू पीने की लत है वगरना मुल्क में सब खैरियत है। तो वो शायर जिसने बहुत पहले आहट महसूस करके अपने ख्याल का इजहार किया था, हमारी खुशनसीबी कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब मलिक ज़ादा जावेद। मैं ये चाहूँगा कि तशरीफ़ लाएं और जो शमा रोशन की है नदीम शाद ने, उसकी लौक में कुछ और इजाफा करें। हज़रत 4 मिसरे से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। बाखुदा मुझे इतनी खुशी का एहसास हो रहा है, वो इस बात पर हो रहा है कि हमारी बिरादरी का एक शख्स, पहले उसने शायरी के हवाले से डंका पूरी दुनिया में बजाया, अब वो सियासत के हवाले से पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है और वो है इमरान प्रतापगढ़ी। वाह वाह वाह। हज़रत हालात हाजरा पर हुक्म मिला है, मैं कुछ शेर पेश कर रहा हूँ। आज के हालात देखिए और मेरा मतलब सुनिए कि जिधर देखो सितमगर बोलते हैं। वाह। जिधर देखो सितमगर बोलते हैं, मेरी छत पर कबूतर बोलते हैं। वाह वाह वाह। जिधर देखो सितमगर बोलते हैं, मेरी छत पर कबूतर बोलते हैं। मेरी छत पर कबूतर बोलते हैं। और ज़ात 2 चेहरे नजर आएंगे जो इस शेर में पेश कर रहा हूँ। देखें, मेरी छत पर कबूतर बोलते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। कुछ अपनी जिंदगी में मर चुके हैं, कुछ अपनी जिंदगी में। जिधर देखो सितमगर बोलते हैं, मेरी छत पर कबूतर बोलते हैं। कुछ अपनी जिंदगी में मर चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो मर कर बोलते हैं। वाह वाह वाह। क्या कहना है, क्या कहना है। कुछ अपनी जिंदगी में मर चुके हैं,
बहुत कुछ अच्छा ऐसे हैं जो मर कर बोलते हैं। और जाते ये भी शेर देखे कि संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों, संभल कर गुफ्तगू करना, संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों, के बच्चे अब पलट कर बोलते हैं। वाह, संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों, के बच्चे अब पलट कर बोलते हैं। और ये हमारा और आप सबका मसला है हजरात। देखिए, जो घर में बोल दें तो रह न पाए, जो घर में बोल दें तो रह न पाए, जो हम सब घर के बाहर बोलते हैं। वाह 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 वाह, जो हम सब घर के बाहर बोलते हैं। हजरत 2-3 शेर और सुन लीजिए। हुक्म हुआ है हमारे चेयरमैन साहब का कि मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं। मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं, कि मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। क्या कहना है, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं। क्या कहना, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। और ये शेर कि नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना। वाह, नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं। वाह 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 वाह, नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं। हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं। वाह वाह वाह। आजाद कुछ शेर और सुना रहा हूं। जुगनू का जिक्र किया हमारे भाई नदीम शाद ने, एक गजल में पेश कर रहा हूं, देखें। हाँ, कि अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है। वाह, अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है, मैं जुगनू हूं मुझे दिखता बहुत है। क्या कहना है, वाह वाह वाह। अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है, मैं जुगनू हूं मुझे दिखता बहुत है। अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है, मैं जुगनू हूं मुझे दिखता बहुत है। आजाद 1947 में एक हिजरत हुई थी, उसका दर्द आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। उस हिजरत को मैंने इस शेर में, इस हिजरत से आज हमारे बहुत से लोगों से ये कहा जाता है कि आप वतन छोड़ दीजिए, इस बात को कहने की कोशिश की है। मैं जुगनू हूं मुझे दिखता बहुत है, वाह। वतन को छोड़कर हरगिज न जाना। वतन को छोड़कर हरगिज न जाना, वतन को छोड़कर हरगिज न जाना, मुहाजिर आंख में चुभता बहुत है। क्या कहना है, वतन को छोड़कर हरगिज न जाना। वाह वाह वाह। मुहाजिर आंख में चुभता बहुत है। आज एक तस्वीर देखी हजरत, एक बाबा को हंसते हुए देखा, बड़ी नुमाया तस्वीर है, पेपर में है। मुहाजिर आंख में चुभता बहुत है, खुशी से उसकी तुम धोखा न खाना। वाह, खुशी से उसकी तुम धोखा न खाना, परेशानी में वो हंसता बहुत। वाह 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 वाह। परेशानी खुशी में वो से हंसता उसकी तुम बहुत है। धोखा न खाना, परेशानी में वो हंसता बहुत। और एक मशवरा आप तमाम लोगों से के लिए कि मियाँ उस शख्स से होशियार रहना। मियाँ उस शख्स से होशियार रहना, मियाँ उस शख्स से होशियार रहना, सभी से झुक के जो मिलता बहुत। क्या कहना है भाई, वाह 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 वाह।
मियाँ शख्स से होशियार रहना, क्या कहना, सभी से झुक के जो मिलता बहुत है, अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है, मैं जुगनू हूँ मुझे दिखता बहुत है। मेरा वाह, बड़ी खामोशी से भाई मलिक ज़ादा जावेद ने अपना सिलसिला कलाम मुकम्मल कर लिया, लेकिन ऐसे ऐसे शेर सुनाए जिसमें हमारी अखलाकियात की जानिब भी इशारा था, ज़िंदगी की नाहमवारियों का भी जिक्र था और आने वाले वक्त के लिए हमारी जिम्मेदारियों का भी एहसास जगाना था। मलिक ज़ादा जावेद एक ज़िम्मेदार शायर हैं और आज जितने भी शायर भाई इमरान प्रतापगढ़ी ने यहाँ जमा किए हैं वो सब किसी न किसी तरह से जिम्मेदार ही हैं। मैं एक ऐसे शायर को आवाज़ देना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक़ इस मुल्क की अक़लियत से है, चूँकि ये अक़लियती शोबे का मुशायरा है, अक़लियती शोबे के चेयरमैन ने किया है, तो उन्होंने सबकी नुमाइंदगी और तर्जुमानी को पूरा पूरा मौका दिया है। शायरी सिर्फ मीर और गालिब के वारिसों का वर्षा नहीं है, सूर और तुलसी के बेटों की अमानत नहीं है। अदब की तारीख पढ़ के देखिएगा, मुक़द्दस सिख गुरुओं के बेटों ने भी उर्दू के चिराग रोशन किए हैं। पंजाब उसका जीता जागता सबूत है और पंजाब के लिए आपको सफ़र करना पड़ेगा। मैं यहीं बैठे बैठे पंजाब के एक सपूत सरदार चरण सिंह बशर से आपकी मुलाकात कराता हूँ, हमारे मुशायरों के एक ऐसे शायर के जिनकी शायरी सच की तर्जुमानी करती है। यहाँ बशर, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। हमारे एक शायर हसीब सोज ने कहा, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। लेकिन बशर ने अपनी शायरी से साबित किया कि सारा जहान झूठ बोले लेकिन सच न झुकता है न छुपता है, हमेशा उसकी फतेह होती है। सच्चाइयों के शायर चरण सिंह बशर अपने कलाम। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, मोहब्बत आपकी। इमरान साहब अरे बहुत जीते रहिए, आपने मेरे कद का ख्याल रखा। देखिए माइक को ऊंचा करने के लिए भी शायरी की किताब ही काम आई। मैं ही माइक के कद के बराबर आ जाता हूँ। चार मिसरे में ख़ास तौर पर इस वक्त जो पैगाम हमारे साबिक वज़ीर आलम राजीव साहब का था वहाँ से आगाज़ करता हूँ। एक नई रोशनी देके गए हमारे हिंदुस्तान को। चिरागों के सफर में इधर मुखातिब हूं। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का। वाह। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या कहना है, वाह वाह वाह। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
सफर में दबदबा हो आंधियों का, वाह, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। वाह वाह वाह, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, वाह, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा है। अभी मंसूर भाई ने एक बात कही, सच, सच की चमक अलग होती है दोस्तों, और ये मेरे सामने सच बैठा हुआ है। ए भाई, भैया भैया, इधर इधर थोड़ी देर के लिए। आपकी नज़र करता हूं ये मतला, इरशाद, ये सच। इमरान भैया, ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता। वाह वाह, ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता, अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता, अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता। जबी झुकाई भी तो किसके सामने तूने, वाह, जबी झुकाई भी तो किसके सामने तूने, खुदा के दर पे जो झुकता समर गया होता। वाह, खुदा के दर पे जो झुकता समर गया होता। वाह, ये बात तय है, ये बात तय है, ये बात तय है। थोड़ी देर के लिए भाई इधर मुखातिब, बातें बाद में कर लीजिएगा। बड़ी अच्छी दाद दे रहे हो यार। वो समझे आपकी ये बात भी कोई शेर है, इसलिए हस्बे आदत वाह वाह का जुमला उनके मुंह से निकल गया। ये अक्सर रात को घर पे सोते हुए भी ऐसे ही कह देते हैं। जी भाई, इरशाद चरण सिंह। बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूं आज के जो हालात बने हुए हैं, एक मतला एक शेर। मंसूर भाई, मंजर भाई, जी इरशाद। मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है। वाह, मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। वाह वाह वाह, जहां घड़ियाल क्या रहते कहना हैं, है। जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। अभी है सब्र मुझ में, अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू। अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर इसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर इसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना है। फिर इसके बाद हवा का जोर, हवा का जोर सदा एक सा नहीं रहता। क्या कहना है, हवा का जोर सदा एक सा नहीं रहता। हवा का जोर, जफर भाई, हवा का जोर सदा एक सा नहीं रहता।
कहां तलक ये चिरागों को आजमाएगी। वाह, मिसरा बड़े काम का था, हल्के में ले लिया आपने। हवा का जोर सदा एक सा नहीं रहता, कहां तलक ये चिरागों को आजमाएगी। कभी तो होगा उजालों का इक्तदार बशर, कभी तो रात चिरागों की जद में आएगी। क्या कहना है। कभी वाह, तो वाह, होगा, वाह वाह वाह, कभी तो होगा उजालों का इक्तदार बशर, कभी तो रात चिरागों की जद में आएगी। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे। बहुत अच्छा है। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे। बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। वाह, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। और जलजलों की जद पे हैं, जलजलों की जद पे हैं ऊंचे मकान ऊंचे महल। ऐ जमी वाले फलक की सैर करना छोड़ दे। वाह, ऐ जमी वाले फलक की सैर करना छोड़ दे। और दोस्तों, जिस सफ में आप खड़े हुए हैं उसी सफ में ये बहादुर कौम भी पीछे आके खड़ी हो गई। वाह वाह, ऐ जमी वाले फलक की सैर करना छोड़ दे। शेर हाजिर करता हूं, जिम्मेदारी आपकी। ऐ जमी वाले फलक की सैर करना छोड़ दे। फूल था मैं, फूल था मैं, मुझको एक कांटा बनाकर रख दिया। फूल था मैं, मुझको एक कांटा बनाकर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। वाह वाह वाह, क्या कहना है बशर। वाह वाह वाह, अच्छा जी, तुसी की क्या हरबंस कौर? अच्छा, वंस मोर कह रही है, मैंने सोचा हरबंस कौर कह रही है। मैं शायद अपना नाम बता रही हूं। फूल था मैं, हमने इस मुल्क में हमेशा फूल बन के काम किया है, और ये हमें शोलों से उतारते रहते हैं। ये मुनासिब नहीं है। फूल था मैं, मुझको एक कांटा बनाकर रख दिया, वाह और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। वाह वाह वाह, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। कोई मंजिल है नजर के सामने तो ऐ बशर, कोई मंजिल है नजर के सामने तो ऐ बशर, या तो पाके दम ले या उसकी तमन्ना छोड़ दे। वाह वाह वाह, या तो पाके दम ले या उसकी तमन्ना छोड़ दे। रोज करो मंसूर भाई जी साहब, ये मतलब एक शेर। बताओ। रोज करो पहचान, कहां घर किसका है। वाह, रोज करो पहचान, कहां घर किसका है। बहुत शरीक हो ये दोस्तों इस मतले में। रोज, इमरान मियां, रोज करो पहचान, कहां घर किसका है।
रोज लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है। वाह। रोज लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है। तुम्हें डर किसका है। रोज करो पहचान, कहां घर किसका है। रोज लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है। आग लगाने वालों, ये भी याद रहे, आग नहीं ये देखेगी घर किसका है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। पता चले कि अच्छा शेर था। अब शाम का वक्त है, इमरान मियां ने लगाओ आग, आग लगाने वालों ये भी याद रहे, आग नहीं ये देखेगी घर किसका है। बहुत शुक्रिया। जी, एक मतलब दो एक शेर और सुनाओ। अभी हाजिर हैं? सितमगरों के दरमियां। अरे भाई बैठ जाओ भाई, क्या हुआ क्या है। सुनो सुनिए दोस्तों, इधर इधर मुखातिब होइए, मुझसे खूबसूरत इस महफिल में कोई नहीं है। हाँ, इमरान मियां सेकंड नंबर पे हैं, इसमें कुछ बहुत मोहब्बत आपके। सितमगरों के दरमियां ये जिंदगी गुजारना। वाह। सितमगरों के दरमियां ये जिंदगी गुजारना, ये जिंदगी गुजारना बड़ा मतलब काम का है दोस्तों, और बड़ी तकलीफ के साथ कहा गया है ये शेर। सितमगरों के दरमियां ये जिंदगी गुजारना बड़ी अजीब जंग है, न जीतना न हारना। वाह वाह वाह। यार बड़ा मतला कहा था, मगर ये है कि पहुंचा नहीं। फिर से सुनाता हूं, संभाल लीजिए इस मतले को। सितमगरों के दरमियां ये जिंदगी गुजारना बड़ी अजीब जंग है, न जीतना न हारना। बड़ी अजीब जंग है, न जीतना न हारना। कोई कसूर हमसे हो, कोई कसूर हमसे हो तो सिर्फ मौत की सजा। कोई कसूर हमसे हो तो सिर्फ मौत की सजा, तो सिर्फ मौत की सजा। जो दूसरे खता करें तो आरती उतारना। वाह 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 वाह, क्या सच्चाइयां बयान कर रहे हैं भाई। कोई कसूर हमसे हो तो सिर्फ मौत की सजा। जो दूसरे खता करें तो आरती उतारना। जो दूसरे खता करें तो आरती उतारना। बशर ये एक वहम है, कोई मदद को आएगा। क्या कहना है, क्या कहना है। बशर ये एक वहम है, कोई मदद को आएगा।
खुदाए पाक के सिवा किसी को मत पुकारना। वाह 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 बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, क्या कहना है।